उत्तर प्रदेश में कुल 10 उपचुनाव होने थे विधानसभा के। 9 सीटों पर तो उपचुनाव हो गए, लेकिन एक सीट का उपचुनाव रह गया। 5 फरवरी को उसी मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर सीट की सियासी मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी है अलग अलग हिस्सों की। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरे प्रयास में लगी है कि मिल्कीपुर सीट वो जीत कर ही रहे। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा। इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे। बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। वही सरकार कह रही है कि अगर खुनर की जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। आमने सामने की लड़ाई का ये तीसरा राउंड है। पहला लोकसभा चुनावों का राउंड अखिलेश यादव ने जीता, फिर 9 सीटों के उपचुनावों वाला राउंड योगी आदित्यनाथ के नाम रहा। यानी 2 राउंड में मुकाबला बराबर हुआ। अब निर्णायक तीसरे राउंड की बारी है और दांव पर है मिल्कीपुर जीतने की चुनौती। 8वीं बार आए और मिल्कीपुर में आए और 16 मंत्री लगे हैं। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहां के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। लोकसभा चुनावों में अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद सीट जीतकर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए। संसद से लेकर यूपी के मुद्दों पर उनकी राय समाजवादी पार्टी की आवाज बन गई। अब अवधेश का दावा है कि मिल्कीपुर जीतकर 2027 का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन दावे और भी हैं। वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी, लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। पिछले दिनों हुए उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और वो भी आसानी से हासिल नहीं हुई थी। जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचक। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामो और करहल वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपाचक तय था। समाजवादी पार्टी कटहरी और कुंदरकी की परंपरागत सीटें हार गई। करहल जीतने में भी उसके पसीने छूट गए थे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी अब और ताकत लगा रही है। इस सीट पर मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन चुकी है। हमें उम्मीद है अयोध्या के लोगों पर, जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा में संविधान को बचाने के लिए, इनके 400 के पार के फंडे को तोड़ने के लिए जिस तरह से वोटिंग किया था, उसी तरह से फिर अपने संविधान को बचाने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा में वहां की जनता वोट देने जा रही है। 8 सीटें वो हारे हैं, तो मुझको लगता है कि वो अब उनकी हताशा है, क्योंकि वो जो समाज को बांटने का काम वो लोग करते थे, समाज एकजुट हो चुका है, मातृशक्ति एकजुट हो गई है पूरे देश की, पूरे प्रदेश की। तो मुझको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों की बहुत बड़ी जीत है। मिल्कीपुर के नतीजों के कई निहितार्थ निकाले जाएंगे जो 2027 तक सुनाई देते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ चुनाव की घोषणा होने से पहले 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने भी तैयारियां कर रखी हैं। कई मंत्रियों को भी इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अब भी सवाल है।
इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस रखी है। खुद अखिलेश यादव मिल्कीपुर में कई सभाएं करेंगे, यहाँ तक कि रोड शो भी करते दिखेंगे। बीते दिनों अखिलेश यादव ने पार्टी की अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में मिल्कीपुर उपचुनाव से लेकर 2027 की चुनावी रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। चुनावी प्रबंधन के अलावा इस सीट का जातिगत समीकरण भी काफी मायने रखता है। 3.5 लाख से अधिक वोटरों वाली इस सीट पर सर्वाधिक आबादी दलितों की है। इस सीट पर 1.30 लाख से अधिक दलित वोटर हैं। यहाँ 55,000 यादव और 30,000 से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 60,000 से अधिक ब्राह्मण, 30,000 क्षत्रिय, 50,000 से अधिक कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य आदि बिरादरी के वोटर हैं। लोकसभा चुनावों के खत्म होते ही यूपी से 2027 की लड़ाई का बिगुल बजता सुनाई देने लगा था। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व की राह पर वापसी करती दिखी। समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आगे बढ़ने का दावा करती दिखी। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीडीए है, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँगा। मिल्कीपुर कुरुक्षेत्र है यूपी की महाभारत का। जो जीतेगा वो 27 की दौड़ में बढ़त हासिल कर लेगा, क्योंकि मुद्दा एक सीट की हार जीत से कहीं अधिक नैरेटिव का है।